नमस्कार। नजरिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। और बिहार में अमूर प्रखंड में 11वें व अंतिम चरण में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद पंचायत चुनाव होना है, जो कहीं न कहीं पंचायत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खास करके मुखिया पद। जिस तरह से अगर देश की बात करें, देश में प्रधानमंत्री पद काफ़ी जवाबदेही वाला होता है, उसी तरह पंचायत स्तर में मुखिया पद जो होता है वो कहीं न कहीं पंचायत में प्रधानमंत्री की भूमिका जो देश में निभाई जाती है, वही मुखिया जी यहाँ पंचायत में निभाते हैं। हम पहुँचे हैं बड़ा ईदगाह पंचायत में, और बड़ा ईदगाह पंचायत में हमारे सामने है यहाँ पर एक मुखिया प्रत्याशी के पुत्र कहा जाए, उनसे हम बातचीत करते हैं और किन उद्देश्यों को लेकर के वो पंचायत में आए हैं और किस तरह का सोच रखते हैं और पंचायत के में किस तरह से वो अपना जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, उनसे हम बारी बारी से बातचीत करेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आप अपना पहले परिचय दीजिए हमारे। मेरा नाम तनवीर आलम हुआ, मेरी माँ का नाम नदीम निशा, मुखिया प्रत्याशी बड़ा ईदगाह पंचायत। अच्छा, इससे पहले भी आप चुनाव में आए हैं क्या? जी हाँ, 2001 में वार्ड सदस्य बने थे हम। उसके बाद 2011 में स्वयं मुखिया चुनाव लड़े और 2016 में मेरी माँ फिर खड़ी हुई। अभी फिर 2021 में माँ ही खड़ी हो रही, इसलिए कि महिला आरक्षण है। महिला का सम्मान सबसे सर्वोपरि सम्मान है। अच्छा, पंचायत में चूँकि आप लगातार चुनाव में आ रहे हैं और लोगों के बीच बने हुए हैं, और इस बार जो है चुनावी मैदान में किस तरह से आप जो है मतदाताओं के बीच आ रहे हैं और किस तरह के बातों को रख रहे हैं? मतदाताओं के बीच जाने का एक ही कारण होता है मेरा, कि आप पिछले 2001 से पंचायत में प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। बारी बारी से एक बार दबीर आलम साहब को चुने, 3 बार आफाक आलम साहब को चुने। उन्हें भी देखें, आप मुझे भी देखें, एक बार हमें भी मौका दें। जो काम आपका पंचायत में नहीं हो पाया है वो मैं करूँगा, धरातल पर लाऊंगा। इस हिसाब से मैं आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ के पंचायत में अभी आधारभूत संरचना जो है, मेन चीज़ इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है। जो हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध लोग हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, मीराबाई पेंशन हो, इस टाइप का जो काम है वो सीधा गरीबों को मिलता है, जो नहीं मिल रहा, अभी मिलना चाहिए था। दूसरी चीज़ इंदिरा आवास का जो हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का जो हमारा कोटा है, इस पंचायत का जो एक कोटा आता है, वो हम समझते हैं पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाता है। कारण कई है, वो कारण सभी जनता जानता है, वो हम नहीं बता पाएंगे। सभी जनता लेकिन जानते हैं। यानी मूलभूत जो मिलना चाहिए गरीबों तक, वो नहीं कहीं ना कहीं पंचायत में नहीं मिलता। जी। अच्छा, मनरेगा योजना जो चल रही है उसमें 18 तरह का काम है, डायरेक्ट गरीब उसमें जुड़ते हैं। 288 रुपये उसका ये है, विंडेज है, दिहाड़ी है एक मजदूर का, और सबको उसमें रोजगार में जोड़ा जा सकता था। मजदूरों को जो नहीं जोड़ा गया, जिनको नहीं जोड़े उनको भत्ता दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ गरीबों के साथ कि उनका आधार लिया, खाता लिया, और उनका लेबर कार्ड को बनाया गया, उसके खाते में पैसा डाला और पैसे उठा लिया गया। ये सब चीज़ें हुई। साथ में 6 काम हुआ, सुचारू ढंग से नहीं हो पाया। नल जल और गली नाली पक्की सड़क, इस टाइप का जो योजना हमारे यहाँ चला, ढंग से नहीं चल पाया। यानी जिस तरह से होना चाहिए पंचायत का। 6 गांव है पंचायत में, 6 गांव 13 वार्ड। 13 वार्ड में एक आध 2 वार्ड में कुछ काम हुआ, शेष हम नहीं देख रहे हैं। काम बहुत अच्छा से हुआ, हालांकि 2 से 3 करोड़ रुपए पंचायत में 7 निश्चय में सिर्फ आया। 1 से 1.25 करोड़ रुपए मनरेगा में काम हुआ, 15वां वित्त में काम हुआ, 2.10 में काम हुआ। कबीर अंत्येष्टि कहाँ है हम लोग नहीं जान पाए आज तक। कबीर अंत्येष्टि का कफन का पैसा कहाँ है हम लोग नहीं जान पाए। पंचायत में मेरे हिसाब से 35 कब्रिस्तान है अभी हमारी पंचायत में, और 2-3 शमशान है। किसी की घेराबंदी नहीं हो पाई। हालांकि उनको किया जा सकता था, अगर पंचायत में फंड नहीं था, एमएलए साहब से किया जा सकता था, एमपी साहब से फंड लेके, निजी फंड लेके उनका किया जा सकता था। तो
काम अगर देखा जाए तो ये इस साल में हमारे पंचायत में बहुत कम है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि पंचायत चुनाव में हर कोई अपने पत्नी को या कोई, लेकिन आपने अपनी माँ को ही पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में क्यों लाया? माँ को लाने का एक मेरा अपना उद्देश्य है कि माँ के पाँव तले जन्नत हो। पहली चीज़, सबसे सर्वप्रथम रिश्ता माँ का है, इसलिए हम माँ को चुने और हमेशा जब तक मेरी माँ रहेगी माँ को ही लगाएंगे। महिला आरक्षण रहेगा तो अच्छा, क्या चुनाव चिन्ह मिला है आपको इस बार? माला छाप, सबसे आला मोतियों की माला, इसी से होगा हमारी जनता का भला। ये है मेरा सवाल। यानी क्रम संख्या ही। कर्म संख्या है। तो ये थे बड़ा ईदगाह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि तनवीर आलम जी, जो लगातार लोगों के बीच जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से ये पंचायत ही नहीं बल्कि कहा जाए कि ये पूरे विधानसभा में जो है समाज सेवा की भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और लगातार जनसंपर्क अभियान ये लगातार कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के बीच ही में ही इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल को जो समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद।